हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने वाइड्स के बारे में बताया था। पिछले क्लास में हम वाइड्स के बारे में बताए थे कि वाइड्स होता क्या है। फिर थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर देते हैं। फिर उसके बाद जो टॉपिक चलेगा उस टॉपिक का नाम है फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स एंड नंबर ऑफ वाइड्स फील्ड। तो पहले चलते हैं वाइड्स होता क्या है, उसको समझेंगे। तो वाइड्स एक्चुअली में होता है तीन तरह का। एक होता है ट्राइगोनल वाइड, एक होता है ट्राइगोनल वाइड, और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। फिर उसके बाद एक और होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड। इन वाइड को समझेंगे। फिर उसके बाद हम फार्मूला किसी कंपाउंड को कैसे बनाया जाता है उसको हम समझेंगे। तो वाइड्स देखिए होता क्या है। ट्राइगोनल वाइड क्या होता है? ट्राइगोनल वाइड का मतलब 3 एटम से घिरा हुआ इस तरह से रहेगा। 3 एटम रहेगा और ये जो आपका स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये स्पेस जो है उस स्पेस को बोलते हैं ट्राइगोनल वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल वाइड बोलते हैं। ये जो स्पेस है ये आपका स्पेस जो होगा वो क्या कहलाएगा? ट्राइगोनल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा? टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब ये 3 एटम तो आपका इस तरह से अरेंज रहेगा। अब इस ट्राइगोनल वाइड जो है उसी के ऊपर एक एटम रख दिया जाए। उसी के ऊपर क्या कर दिया जाए? एक एटम अगर रख दिया जाएगा, ये वाला एटम, ये इस तरह से क्या कर दिया गया? रख दिया गया। तो इस तरह से जो एटम रखा गया इसी के ऊपर, तो जो एटम ये तैयार हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये जो वाइड है, ये वाला वाइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड में देखिए किस तरह से अरेंजमेंट होता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड में इस तरह से अरेंजमेंट होगा, ऐसे करके। ये आपका पहला लेयर होगा और इसी के ऊपर एक लेयर होगा। किस तरह से होगा देखिएगा, इस तरह से ऐसे करके अरेंज होगा। तो ये जो स्पेस खाली होता है, ये जो स्पेस खाली होगा, ये वाला स्पेस, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड। समझ आ गया? तो इतना याद रखिएगा। ट्राइगोनल वाइड का मतलब ये होता है 3 एटम के बीच का जो स्पेस खाली होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये 3 एटम के बीच का जो स्पेस खाली होगा, ये देख रहा है ना, ये 3 स्पेस का जो एटम खाली होगा स्पेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल वाइड। इस तरह से जो वाइड आपका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल वाइड। अब देखो ध्यान देना, अब इसी ट्राइगोनल वाइड के ऊपर एक अगर एटम रख दिया जाए इस तरह से अगर रख दिया गया है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। तो ये स्पेस जो बीच में खाली हुआ है, इसके बीच में जो स्पेस खाली हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। और ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है कि देखिए ये एटम हुआ, तो ये इस तरह से एक लेयर हुआ और इस तरह से रख दिया गया एटम, इस तरह से एटम का जो स्पेस होगा, इस तरह से एटम जो रखा जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टा। तो ये स्पेस जो बीच वाला जो स्पेस खाली होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। तो वाइड जो होता है वो 3 तरह का पढ़ना है। अब देखिए क्या होता है, किसी एटम में कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं और कितने टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। तो अगर हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो टोटल नंबर ऑफ अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड अगर n है, टोटल नंबर ऑफ अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या है? n है, तो नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो क्या होगा? 2n होगा। क्या होगा? 2n होगा। तो इतना याद रखेंगे, किसी भी क्रिस्टल में अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड का नंबर अगर n है तो टेट्राहेड्रल वाइड का जो नंबर होगा वो क्या होगा? 2n होगा। कैसे होगा अभी आगे क्लास में चलेगा। तो आज का जो टॉपिक चलेगा हम लोगों का वो टॉपिक है फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स एंड नंबर ऑफ वाइड्स फील्ड। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए? एकदम बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है दिया गया है, बुक में कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, वह ए बी और सी से मिलके बना हुआ है। वो कोई क्रिस्टल है, कोई क्यूबिक क्रिस्टल है, वो 3 एटम से मिलके बना हुआ है और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 3 एटम सी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। अगर एटम सी क्या बना रहा हो, सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा हो, सीसीपी का मतलब होता है क्लोज क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर अगर बना रहा है। बी जो है 50% ना ऑक्युपाई करता है किसको, टेट्राहेड्रल को, किसको ऑक्युपाई करता है 50% टेट्राहेड्रल को पैक करता है। और जो एटम ए है वो 50% मान लीजिए किसको पैक करता है, ऑक्टाहेड्रल को पैक करता है। तो पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे बताएंगे आप। तो इतना याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर कोई एटम चाहे सीसीपी दिया हो, अगर कोई भी एटम अगर चाहे सीसीपी दिया हो, सीसीपी लिखा हो या एफसीसी लिखा हो या एचसीपी लिखा हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो समझ आइएगा उसकी संख्या हमेशा 1 मान के चलेंगे, इसी मान चलेंगे 1 मान के चलेंगे ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सी एटम है वो सीसीपी में रेंज है, तो जो सी का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 1। अब देखिए बी वाला देखेंगे, एटम बी की बात चलते हैं। तो बी देखो क्या है 50% है, 50% यानी क्या है 1/2, 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 1/2 लिख दिया। अब देखो टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, उसका 2n होता है, उसमें हम 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी का जो नंबर हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 1 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो बी का भी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अगर हम एटम ए की अगर बात करें, इसकी बात करें एटम ए की, तो देखो ये क्या है ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल यानी 50% है ना, तो ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं 1/2। तो सी का वैल्यू क्या हो गया, सी का अगर हम नंबर देखेंगे यहां पे देखिएगा तो देखो सी का 1 हो गया, बी का भी क्या है 1 है और ए का क्या है 1/2 है। तो फार्मूले में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं क्या ए 1/2, बी 1 और सी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई हम दोनों में कर देंगे, क्या हो जाएगा ए B2 और C2। ये फार्मूला बन गया, क्या क्रिस्टल का फार्मूला आपका ये बन के तैयार हो गया। एक और एग्जांपल हम देखते हैं तो उसको समझेंगे कैसे होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगर मान लीजिए कोई फिर वही दिया कि एटम ए बी सी है, अरेंजमेंट है किसमें, अब दे दिया कि एक क्यूबिक क्रिस्टल है वो 3 एटम से मिलके बना है, ए बी और सी से मिलके बना है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि अब दे दिया मान लीजिए एटम सी है, हाँ, तो एटम अगर सी रहेगा, ये बातें आपको पता होना चाहिए। अगर ये बात याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए एटम जो सी है वह एफसीसी बनाता है, क्या बनाता है एफसीसी में अरेंज है। बी वाला एटम मान लीजिए किसको पैक करता है ऑक्टाहेड्रल को, मान लीजिए आपका 25% ऑक्टाहेड्रल को पैक करता है, 25% किसको पैक करता है ऑक्टाहेड्रल को। और टेट्रा और ये 50 ए वाला जो एटम है वो 50% किसको पैक करता है टेट्राहेड्रल को पैक करता है। तो पूछेगा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, क्या पूछ लिया फार्मूला कंपाउंड क्या होगा, इसका फार्मूला ऑफ कंपाउंड पूछ लिया क्या बनेगा क्रिस्टल का। तो क्रिस्टल का जो फार्मूला होगा ना एकदम सिंपल वे में देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, देखिए आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, अब देखो एटम सी है ना, जो एटम सी है देखो सी जिसका एफसीसी चाहे सीसीपी चाहे एससीपी स्ट्रक्चर होगा उसका संख्या हमेशा 1 होगा, यानी सी की जो वैल्यू हुई है 1 हो गई। बी क्या है 25% ऑक्टाहेड्रल को पैक करता है, यानी बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, क्या 1/4 लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पे ए का जो संख्या होगा, ए का जो
नंबर ऑफ एटम होंगे। देखो टेट्राहेड्रल वाइड है, तो जहां पे टेट्राहेड्रल वाइड होता है वहां पे हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करके चलेंगे, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई, और देखो 50% है ना, तो 50% यानी 1/2। अगर यहीं पे अगर 75% होता तो 3/4 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है 50% है इसलिए 1/2। 2 कहां से आया, एक्चुअली जो टेट्राहेड्रल वाइड 2 का जो मल्टीप्लाई होता है वही है आपका 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया गया है। तो देखो ध्यान में, ये कटेगा कितना हो गया 1 आ गया। तो आप ये बता सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इक्वल टू क्या है 1/4, और देखो c इक्वल टू क्या है 1 है। अब इस 4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा a 4 b c 4। ये फार्मूला बन गया क्रिस्टल का। क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया क्रिस्टल का। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और चलते हैं। अब देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन है आपका 1.4 एनसीईआरटी का, 1.16 है एनसीईआरटी का। इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें देखिए दिया गया है कि 2 एटम है एम और एन, एक 2 एटम है। एन जो है वो आपका सीसीपी स्ट्रक्चर बनाता है, एन जो है क्या बना रहा है सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, और एम जो एटम है आपका, एम जो है वो 1/3 किसको ऑक्युपाई करता है, 1/3 ऑक्युपाई कर रहा है किसको, टेट्राहेड्रल वाइड को। 1/3 किसको ऑक्युपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड को पैक करता है। तो हमने बोला जहां पे एनसीसीपी जहां रहेगा, चाहे एफसीसी रहेगा चाहे एससीपी रहेगा, उसी संख्या हमेशा 1 मान चलेंगे। तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। टेट्राहेड्रल वाइड है तो एम इक्वल टू क्या ले सकते हैं 2 इंटू 1/3। 2 क्यों लिखा था, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड है। टेट्राहेड्रल वाइड जहां रहेगा वहां हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करके चलेंगे। अब देखो उसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो गया। फार्मूला क्या बन जाएगा m2/3 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 होगा तो इसका 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा m2n3। ये फार्मूला बन जाएगा कंपाउंड। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन क्या है आपका 1.16 है। अब देखिएगा इंटेक्स क्वेश्चन एक और आपका क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है 1 का इंटेक्स क्वेश्चन 1.15 देखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन क्या देखते हैं 1.15। तो इंटेक्स क्वेश्चन 1.15 में देखिए क्या दिया गया है कि उसमें पूछा गया है कि उसमें दिया गया क्वेश्चन 0.0 मोल 0.5 मोल क्या है एससीपी, कोई क्रिस्टल है वो एससीपी में अरेंज है। तो ध्यान दीजिए उसमें पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वाइड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वाइड कितने होंगे। अब ध्यान देना, अब पूछा है कि टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा। तो इसको हमको तीनों को बारी बारी से निकालना है। तो देखो 0.5 मोल को हम कितना लिख सकते हैं, क्या 0.5 मोल को कितना लिख सकते हैं, 0.5 मोल है ना तो 1/2 लिख सकते हैं, इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 3.011 इंटू 10⁻23 हो जाएगा आपका एटम। इतने क्या हो जाएंगे एससीपी मॉलिक्यूल होंगे। तो ध्यान देना, तो जितना एससीपी मॉलिक्यूल होगा ना उतने ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड की संख्या हो जाएगी वो 3.011 इंटू 10⁻23 आपका क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद लेकिन पूछेगा टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल वाइड उसी का दोगुना होता है, तो यानी 2 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा योग अड्डो नंबर के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ वाइड, तो टोटल नंबर वाइड इन दोनों का क्या करेंगे प्लस कर देंगे। दोनों जो प्लस कर देंगे तो 9.033 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वाइड हो जाएंगे। ये इंटेक्स का 1.15 का क्वेश्चन है। अब इसी तरह से देख लेते हैं 1.14 का देख लेते हैं। 1.14 में वो दिया गया है कि क्वेश्चन व्हाट इज द 2 डायमेंशनल क्वाड्रेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर।
तो 2 डायमेंशन में पूछा गया। स्क्वायर क्लोज पैक लेयर में देखिए कैसा होता है, 2 डायमेंशन। तो इस तरह से एटम का अरेंजमेंट होता है इस तरह से। तो जो आपका फर्स्ट रो होता है उसी के जस्ट नीचे क्या होता है, सेकेंड रो होता है। उसी तरह से आपका क्या होता है, सेकेंड रो होता है। हाँ, तो अब देखेंगे अगर इस एटम को अगर हम देखते हैं इस एटम को, तो यहाँ पे देखिएगा एक एटम इससे टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और ये एक टच कर रहा है। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 4 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका, ये 4 हो गया। इस तरह से क्या करते हैं, ये इंचेस का 1.14 का आंसर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन एफसीसी। हमको किसमें देखना है, एफसीसी में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं और कितने टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। तो आइए हम इमेज से समझते हैं। तो पहले चलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड की तरफ। टेट्राहेड्रल वाइड की तरफ फोकस करते हैं। देखिएगा इसमें करना क्या है कि हम एक क्यूब बनाते हैं। इस तरह से क्या कर दिए, क्यूब बना दिए। अब इस तरह से जब क्यूब बनाए तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक एटम आपका कहां पे रहेगा, इस एक एटम आपका यहां पे होगा, कार्नर पे, कार्नर पे होगा। अब ध्यान दीजिएगा, और जो 3 एटम होंगे ना, एक इस फेस पे होगा, फेस के सेंटर पे, एक इस फेस के सेंटर पे, और एक इस सामने वाला जो फेस का सेंटर है, पीछे वाला जो फेस का सेंटर है वो है पीछे वाला, ये आपका यहां पे कर दिया गया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इन तीनों के सेंटर को हम मिलाते हैं, इन तीनों के क्या मिलाते हैं, सेंटर को अगर हम मिलाएं तो देखिए इस तरह से क्यूब बने, एक तरह से ट्राइगोनल वाइड बनेगा। और ये जो इसका सेंटर मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा एक टेट्राहेड्रल वाइड बन के तैयार होगा। क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल वाइड तैयार। मतलब ये जो ग्रीन वाले एटम है ना, वो ग्रीन वाले एटम आपकी इस तरह से अरेंज है, ऐसे, एक ऐसे है, ऐसे है और एक ऐसे है, ये तीनों एटम। और जो ये रेड वाला जो एटम है, रेड वाला जो एटम है स्फेयर, वो इसके ऊपर आकर एडजस्ट हुआ। कैसे एडजस्ट हुआ, इसके ऊपर आकर के एडजस्ट हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी क्यूब में जो ये बॉडी डायगोनल होते हैं, वो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। कैसे जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम इस क्यूब को बनाते हैं इस तरह से और दिखाते हैं कितने नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल होते हैं। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, एक बॉडी डायगोनल आपका यहां से इस कार्नर तक हो गया। हाँ, दूसरा बॉडी डायगोनल अगर आप देखेंगे, इस कार्नर से इस कार्नर तक हो गया। तीसरा बॉडी डायगोनल देखेंगे तो ये हो गया। और चौथा बॉडी डायगोनल अगर देखेंगे, तो चौथा अगर बॉडी डायगोनल देखेंगे तो ये देखिएगा यहां से जाकर के यहां तक होगा। तो टोटल बॉडी डायगोनल जो होते हैं, अगर आप किसी कमरे में हैं तो एक किसी भी कमरे में अगर हैं तो उस कार्नर से अगर मैच कराएंगे ना, तो 4 बॉडी डायगोनल होता है एक क्यूब में। कितने होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं किसी एक क्यूब में। तो ध्यान दीजिएगा कि अब एक बॉडी डायगोनल पे कितने क्यूब बन रहे हैं, कितने टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है, 2 बन रहा है। हाँ, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इन वन बॉडी डायगोनल कितने हो गए टेट्राहेड्रल वाइड, 2 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल
कितने हैं, 4 है। तो देन टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितना हो जाएगा, देन टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल आपका 4 इंटू कितना हो जाएगा 2। तो टोटल एटम कितने आएंगे, टोटल टेट्राहेड्रल कितना होगा 8 हो गया। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, इस एटम को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ध्यान देना हम लोग एफसीसी में जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ यानी जो सेल कंटेंट होता था एफसीसी में, जो सेल कंटेंट होता था एफसीसी में वो कितना था 4 था। इसी 4 को n माना गया, समझ गया। तो इतना याद रखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ वाइड होता है किसी भी टेट्राहेड्रल में एफसीसी के रैंक के हिसाब से तो 2 इंटू 4 होता है। एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल 8 होते हैं क्योंकि एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल होता है। तो इस तरह से पता करते हैं। अगर इस 4 को अगर हम n मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू n हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल हो जाता है। इसी तरह से हम ऑक्टाहेड्रल को देखेंगे। किसको देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल को। तो ऑक्टाहेड्रल को देखिए क्या होगा, इसको देखेंगे ऑक्टाहेड्रल को देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल चलिए हम एक क्यूब बनाते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल को समझाने के लिए। फेस सेंटर्ड क्यूब भी बनाते हैं। फेस सेंटर्ड एक एफसीसी का स्ट्रक्चर आपके सामने क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। और इस एफसीसी के स्ट्रक्चर में ऐसे किए, फिर उसके बाद ध्यान देंगे ये आपका फेस सेंटर्ड का देखना है, ध्यान दीजिएगा ऐसे है। अब फेस सेंटर्ड के एटम को हम लेते हैं, एक फेस का, दूसरे फेस, तीसरा, चौथा, एक आपका यहां पे है, एक यहां पे, इस तरह से है। अब ध्यान समझिएगा, देखो अगर इसको हम ये चारों एटम जो है, ये वाला जो एटम क्या है, जो ग्रीन वाला एटम है वो फेस सेंटर्ड है, इसे इस तरह से है। अब इनको क्या करना है, हमको इसको मिलाएंगे तो एक स्क्वायर शेप मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब एक स्क्वायर शेप मिलेगा। अब ध्यान देना ये एटम एक्चुअली में ये इसके नीचे साइड में रहेगा, ये इसके ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे एक वाइड तैयार हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक वाइड तैयार होगा, यहाँ पे एक वाइड तैयार होता है। और इसी वाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। तो जो 6 एटम से घिरा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो देखिए 4 एक प्लेनर पे है, एक एबव साइड, एक बिलो साइड है। तो एक आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ बना बॉडी के सेंटर पे। दूसरा देखिए इमेज हम दिखाते हैं, दूसरा इमेज देखेंगे। दूसरा इमेज देखेंगे, चलिए देखते हैं। दूसरा इमेज देख के समझेंगे। देखो एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है। और ध्यान देखते रहिएगा, एक इस तरह से हम एक फेस बनाते हैं। देखिएगा एक इसके यहां पे आ गया ऊपर साइड में। और ध्यान दीजिएगा एक आपका फेस सेंटर क्यूबिक क्या रहेगा, सभी फेस के एटम को हम लेते हैं। और देखो एक आपका यहां पे एटम है, एक कहां पे है, यहां पे एटम प्रेजेंट है, एक यहां पे एटम प्रेजेंट है, और एक कहां पे है, ये ऊपर वाले फेस का एटम है, और एक नीचे वाले फेस का, ये आपका कहां पे है, इस वाले, और एक कहां पे आपका इस तरह से अरेंज है, और एक कहां पे है, इसके जो ऊपर वाला जो फेस है ये वाला यहां पे अरेंज है। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको इसके सेंटर को मिलाते हैं इस तरह से ऐसे करके मिलाए तो ध्यान दीजिएगा ये एटम आपका नीचे साइड और ये एटम क्या है इसके ऊपर साइड में आएगा। तो ध्यान इस पे देखेंगे एक एज के सेंटर पे कहां बनेगा, एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड तैयार होगा। कहां पे तैयार होगा, एक एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है तैयार हो जाता है, इस तरह से तैयार होगा। तो देख रहे हैं टोटल एज कितने हैं, टोटल एज आपका कितना है 12 एज होता है। कितने लाइन है देखियो, 4 ऊपर है, 1 2 3 4,
5 6 7 8 9, अब ये 4, 9 3 12 हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा तो टोटल, अब ये बॉडी सेंटर पे है, 12 एज है। अब एज सेंटर पे कितना पार्टीशन होता है, 1/4। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड अगर देखा जाए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड अगर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड अगर हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड बॉडी सेंटर का पार्टीशन कितना होता है, 1 होता है। अब 12 एज है तो 12 कर दिए। अब एज के सेंटर पे कितना पार्टीशन होता है, 1/4, तो क्या लिख दिए 1/4। टोटल सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी 4 को अगर हम n मानते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कितना होता है, n हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से समझेंगे। देखो 4 एटम इस पेयर में से, मान लीजिए एज का सेंटर है ये, जैसे मान लीजिए एज का सेंटर है तो एक एटम कहाँ पे होगा, यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एज का सेंटर है, इसे मान लीजिए आपका एज का सेंटर है ये, तो एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, और एक एटम कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में, एक एटम इस डायरेक्शन में। समझ आ गया। अब एक एटम इसके ऊपर, एक एटम इसके नीचे, तो टोटल 4 एटम इसके प्लेनर हो गए, ऊपर से एक नीचे से। तो एज के सेंटर पे क्या होगा, आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो जाते हैं, टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होता है, तो 4 होता है। जब ए सेंटर पे टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा, लेकिन उस ए सेंटर पे कितना पार्टीशन होता है, 1/4। इसलिए टोटल किसी एफसीसी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना हो गया, आपका 4 हो गया। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड एफसीसी में किसमें हो गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड आपका एफसीसी में कितने होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड, 4, और टेट्राहेड्रल वाइड कितना होता है, 2 × 4 यानी 8।